नमस्कार, मैं हूं साक्षी जादौन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम किसान उत्थान। इसके जरिए हम आपको हर रोज खेती किसानी से जुड़े बदलाव की जानकारी देते हैं। हम आपको बताते हैं कि खेती के साथ साथ किसान कैसे अपनी आय को बढ़ा सकता है, कैसे अपने आर्थिक हालातों को ठीक कर सकता है। हरियाणा के किसानों में मधुमक्खी पालन का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। बागवानी विभाग भी किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए उत्साहित कर रहा है। विभाग की ओर से मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों को सब्सिडी प्रदान भी की जा रही है। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कम लागत के साथ शुरू हो सकता है। ये किसानों की आय को बढ़ाने का एक अच्छा स्रोत भी बन गया है, जिससे किसान आज बम्पर कमाई करने लगे हैं। आज के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो वहीं हरियाणा की मनोहर सरकार भी किसानों को अनुदान देकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आज बेशक पारंपरिक खेती घाटे का सौदा साबित हो रही हो, लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जो खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन करके फसलों की अच्छी पैदावार के साथ हनी प्रोडक्शन से अच्छी आय ले रहे हैं। ऐसे आधुनिक खेती की मनोहर सरकार आर्थिक तौर पर भी खूब सहायता कर रही है। तो चलिए आज के कार्यक्रम में ऐसे ही किसान से आपकी मुलाकात कराते हैं। हरियाणा प्रदेश की पहचान एक कृषि प्रधान राज्य के तौर पर होती है, जहां की एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है और कृषि से अपना पालन पोषण करती है। लेकिन आज के युग में भी प्रदेश के अधिकतर किसान वही पीढ़ियों से चली आ रही पुरानी पद्धतियों पर खेती कर रहे थे। लेकिन यही खेती में लागत ज्यादा होती थी और मुनाफा कम। इसी कारण किसानों के लिए खेती दिनों दिन घाटे का सौदा बनती जा रही थी और किसानों के सर के ऊपर दिनों दिन कर्ज भी बढ़ रहा था, जिस कारण किसानों का रुझान खेती से कम भी होने लगा था और युवा तो खेती की ओर देखना तक बंद कर चुके थे। लेकिन जैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बनते हैं, वैसे ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबसे पहले किसानों के लिए मंथन शुरू किया कि किसानों की आखिर दिक्कत कहां-कहां आ रही है। तब पाया कि आज विज्ञान के युग में भी किसान पीढ़ियों दर पीढ़ियों चली आ रही वही परंपरागत खेती कर रहे हैं, जिससे किसानों को काफी अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी कारण मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से अपील की, अब समय आ गया है पुराने तरीके से खेती को टाटा बाय बाय बोलने का और प्रदेश के किसान अब हटकर नए तरीके से खेती को अपनाएं। और फिर किसानों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। किसानों ने भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस आग्रह को माना और नए तरीके से खेती करना शुरू कर दिया और दिनों दिन किसान माला माल होने लगे और आधुनिक तरीके से खेती करने वाले किसानों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिससे किसानों के जीवन स्तर में भारी बदलाव देखने को मिला और किसान आर्थिक तौर पर मजबूत होते दिखाई देने लगे। हम जानते हैं कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और इस कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते से किसान की प्रगति और हरियाणा की प्रगति इसका सीधा सीधा संबंध है। हम ये मानते हैं कि हरियाणा की कृषि को एक ठीक रास्ता दिखाने के लिए, किसानों को अपनी प्रगति के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, खेती जब प्रारंभ में शुरू हुई तो परंपरागत तौर पर हम मुख्य रूप से धान है, गेहूं है अथवा सरसों है, कपास है, गन्ना है आदि फसलें ही उगाते थे और इन फसलों से भी हमने देश भर को एक प्रकार से खाद्यान्न के नाते से आत्मनिर्भर बनाया। खेती के साथ किसान कुछ और भी करे तो किसान की आय दोगुनी नहीं चौगुनी हो जाएंगी। इसमें किसान पशुपालन के तौर पर भी अच्छी कमाई कर सकता है और मधुमक्खी पालन से भी लाखों की कमाई आसानी से की जा सकती है। कुछ ऐसी अपील भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों से करने लगे और किसानों ने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इसी बात को माना और आज प्रदेश में बड़े स्तर पर किसान मधुमक्खी पालन में भी अपना हाथ आजमाने लगे। जो केंद्र हमारा शहद यानी प्रोसेसिंग का है रामनगर में, वहां ग्रेडिंग, पैकिंग, ब्रांडिंग ये सुविधा सब उपलब्ध है। अर्थात हम शहद की गुणवत्ता की जांच के लिए जो प्रयोगशाला बनाई गई है उसका उपयोग
कर सकते हैं। और इसके लिए मधुमक्खी पालक अपना शहद और शहद के उत्पादों को अपनी इच्छा अनुसार देश विदेश में भेजने के लिए भी उनको एक अवसर मिलेगा। हम साथ साथ इस केंद्र पर शहद की मूल्य वृद्धि के लिए शहद से बने हुए उत्पाद जैसे शहद मिल्क, शहद आइसक्रीम, शहद बिस्कुट व शहद की टॉफियां, इसको बनाने के लिए भी प्रशिक्षण देने का एक केंद्र हमने बनाया है, ताकि वो प्रशिक्षण लेकर के और हमारे नौजवान स्टार्टअप्स के माध्यम से हम मार्केटिंग के लिए ऐसी सब चीज़ों को उपलब्ध करा सकें और वो अपना रोजगार प्राप्त कर सकें। मित्रों, मैं अनुरोध करता हूं कि मधुमक्खी पालन समूह इसका हम गठन करें और ये समूह विशेष तौर पर शहद और उनके उत्पादों को विदेश में ये निर्यात कर पाएंगे। हम अपने उत्पादन का, कृषि उत्पादों का जितना एक्सपोर्ट अधिक करेंगे उतना हमारे प्रदेश की आर्थिक अच्छी होगी, देश को भी एक प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज इस रूप में बहुत बड़ा लाभ होगा। हमारी वर्कफोर्स, हमारे जो युवा, उनके काम की कीमत ये और बढ़ेगी। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो बागवानी उत्पादन बढ़ाने की क्षमता भी रखता है। मधुमक्खी पालन करने से शहद और मोम के अतिरिक्त अन्य पदार्थ जैसे गोंद भी प्राप्त होते हैं। फलों से रस निकालकर मधुमक्खी अपने छत्ते में शहद बनाती है। ठीक उसी तरह मधुमक्खियों को पालकर शहद का उत्पादन किया जाता है। शहद की बढ़ती मांग के कारण इसका उत्पादन करने के लिए किसानों ने मधुमक्खी पालन शुरू किया है। मधुमक्खी पालन से किसानों की आय में अच्छी वृद्धि होती है। उन्हें अतिरिक्त आय का अन्य स्रोत मिल जाता है। मधुमक्खियों से विभिन्न फसलों के परागण से फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। फलों और बीजों की गुणवत्ता में सुधार होता है। बागवानी विभाग लगातार इसी कड़ी में किसानों से अपील कर रहा है कि मधुमक्खी पालन करें और अपनी आय में बढ़ोतरी करें। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए बागवानी विभाग अच्छा खासा आर्थिक सहयोग भी किसानों को दे रही है, जिसका असर आज प्रदेश में भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। बागवानी विभाग किसानों को मधुमक्खी पालन पर 85% की अनुदान राशि दे रहा है। इसमें जो हमारे किसान भाई हैं वो इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसमें क्या है कि किसानों की जो आय है वो दुगनी करने के लिए एक बहुत अच्छा स्रोत है। मेरा किसानों से यही कहना है, यही अपील है कि वो परंपरागत खेती को छोड़ के ये मधुमक्खी पालन है इसकी ओर ज़्यादा ध्यान दें। इसमें क्या है कि पिछले साल हमारा जो था उसमें कई किसानों में 10-12 किसान थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। अब की बार भी हमारे पास में कई लोगों के एप्लीकेशन आ रही हैं, तो वो बड़ा अच्छा रुझान है इसके। तो मेरी यही उनसे कहने का मतलब यही अपील है कि वो बढ़ चढ़ के इस चीज पे, मधुमक्खी पालन पे ध्यान दें अपना। प्रगतिशील किसान बुधराम ने बताया कि राज्य सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है। मधुमक्खी पालन के लिए बागवानी विभाग की ओर से 85% अनुदान दिया जा रहा है। किसान बुधराम ने बागवानी विभाग से 50 मधुमक्खी पालन के बॉक्स लेकर यह व्यवसाय शुरू किया था। मधुमक्खी पालन से उनकी आय 3 गुना बढ़ चुकी है, जिस कारण आज इसी किसान ने दूसरे लोगों को भी रोजगार दिया है। हरियाणा सरकार हमारे किसानों के लिए प्रतिबद्ध है और हम छोटे किसान जैसे इनके तो ये महान सिद्ध हुई है। हमें इसके बाद में सब्सिडी पे कम से कम 85% सब्सिडी देके हमारा उत्थान किया है। पहले मैं बहुत गरीब आदमी था, लेकिन आज इससे अपनी जीविका दुगनी या तिगनी कर चुका हूँ। हमें अनुदान के रूप में अनुदान मिलती है। हमें 50 बॉक्स तक की सब्सिडी होती है, 85% सब्सिडी देती है सरकार। और इसके बेसहारों को सहारा मिल जाता है। एक रोजगार 3 आदमियों को लग जाता है एक ही मधुमक्खी। मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने पर कुछ हजार रुपए तक का खर्च आता है और बाकी पैसा किसानों को सब्सिडी के तौर पर हरियाणा सरकार देती है। मधुमक्खियों की संख्या भी हर साल बढ़ती जाती है। जितनी ज्यादा मधुमक्खियां बढ़ेंगी उतना ज्यादा ही शहद उत्पादन भी होगा और मुनाफा भी कई गुना बढ़कर लाखों का हो जाएगा। मनोहर सरकार का तो प्रयास है कि किसानों की आय को दोगुना करना, जो मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों का बखूबी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो देखा आपने कैसे प्रदेश की मनोहर सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए तरह तरह के उपाय खोज रही है, ताकि किसानों की आमदनी बढ़ाकर उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान की जा सके।
इसी काम में प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल दिन रात लगे हुए हैं, जिसका साफ असर आज प्रदेश में दिखाई भी देता है। क्योंकि प्रदेश का किसान आज अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा समृद्ध है। किसान उत्थान कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।